डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम नैब तहसीलदार उर्दू फॉर बिगिनर। मैं आपके लिए आज क्या ले आया हूँ बच्चे, बाईलिंगुअल पैराग्राफ ले आया हूँ। ठीक है, बाईलिंगुअल मतलब आपको इंग्लिश में सेम ट्रांसलेशन मिलेगी किसमें, उर्दू में, और विद एमसीक्यूज। ठीक है, डेली आपको एक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे कोविड-19 का। आज हम क्या कर रहे हैं, आज एक स्टूडेंट की जो क्लास 10th में है, जिस स्टूडेंट का नाम है अमित। क्या बोला गया, अमित एक स्टूडेंट है जो क्लास 10th का है। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखो लिखा है अमित 10वीं जमात का तालिब इल्म, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ आएगा 10 नंबर का। ठीक है, जिसको इंग्लिश में दिया होगा, उर्दू में ट्रांसलेट करना है, एक उर्दू में दिया होगा या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो आपका है। अमित इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्या लिखा है, अमित। इसको ट्रांसलेट करेंगे अगर उर्दू में तो क्या आएगा, अमित इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अमित 10वीं, क्योंकि 10th अगर तुम बोलोगे 10th को उर्दू के अंदर क्या आएगा, देखो वोकैब भी इसी के अंदर निकल जाएगा। ऐसे 10-10 वर्ड करवाते थे, आज देखो कितने 50। देखो कैसे स्टूडेंट अमित, देखो कैसे लिखा है, अमित इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। 10वीं क्लास 10th इंग्लिश में, उर्दू में क्या लिखते हैं, 10वीं, 8वीं, 9वीं। He wake up early in the morning and get ready for school. He wake up early in the morning and get ready for school. क्या लिखा हुआ देखो, अमित 10वीं जमात का तालिब इल्म है। तालिब इल्म मतलब पढ़ाई करता है, तालिब पढ़ने वाला। ठीक है, वो सुबह, स्वाद बे और आइन है ये पूरा। ठीक है, ये जो डाला हुआ है ऐसे करके, ये आइन है बच्चे। वो सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, लिखा हुआ वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता है, और स्कूल इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। कहाँ जाता है, स्कूल। तो और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। समझ आ रही है, कहाँ तक कंप्लीट किया, अभी यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। क्या बोला, अमित 10वीं जमात का तालिब इल्म है और वो सुबह जल्दी उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। समझ आ रही है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे, he loves science and enjoy doing experiment। आज जो था ना ये पैराग्राफ, ये सिंपल पैराग्राफ है, कल थोड़ा सा और मुश्किल करेंगे। और किसके ऊपर करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर पेपर हुआ तो कोविड-19 या इन्वायरमेंट ऐसा किसी टॉपिक पे आए, तो कल हम जो करेंगे वो करेंगे कोविड-19 में। he loves science and enjoy doing experiment। साइंस और उसके एक्सपेरिमेंट, उससे मिलते साइंस से, वो एक्सपेरिमेंट करना उसको बड़ा पसंद है, तो उसे साइंस से मोहब्बत है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, उसे साइंस से मोहब्बत है और वो लैब में, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा था यहाँ, he loves science इन द लैब। तो क्या बोला कि उसको लैब में तजुर्बे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को उर्दू में क्या बोलेंगे, तजुर्बे, ते जी रे बे और बढ़िए, तजुर्बे, उसको तजुर्बे करना पसंद है। पे नून सीन दाल, पसंद करता है। ठीक है ना, तजुर्बे करना पसंद करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, अमित वांट हिज टीचर ऑलवेज प्रेज हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। और उसकी जो टीचर है वो हमेशा उसकी प्रेज करती है। तो किस तरह से लिखेंगे, अगर उर्दू में लिखेंगे, इसके उस्ताजा, टीचर को उर्दू में क्या बोलते हैं, उस्ताजा, अलिफ सीन ते अलिफ ते जे हा। उस्ताजा हमेशा उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। वो जो मेहनत करता है, मेहनत है ना, क्या लिखा हुआ है, हार्ड वर्क लिखा हुआ है। ये देखो हार्ड वर्क को उर्दू में क्या लिखते हैं, मेहनत। क्या करते हैं, मेहनत की तारीफ। और क्या करते थे, प्रेज करते थे। प्रेज मतलब तारीफ करते हैं, किसकी करते हैं, इसके उस्ताजा हमेशा उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। अमित मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल पता क्या होता है, फ्यूचर। मुस्तकबिल क्या लिखा हुआ है, देखो, अमित वर्क टू बिकम अ साइंटिस्ट इन द फ्यूचर। फ्यूचर को क्या बोलते हैं बच्चे उर्दू में, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में एक साइंसदान बनना चाहता है, यही तो लिखा हुआ है। क्या बोला गया, अमित वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट इन द फ्यूचर एंड मेक्स यूजफुल डिस्कवर फॉर सोसाइटी। क्या करना चाहता है वो, सोसाइटी में यूजफुल डिस्कवरीज करना चाहता है। समझ आ रही है बच्चे, क्या करना चाहता है, देखो क्या लिखा हुआ है, बोला और माशरे में, माशरे मतलब सोसाइटी में क्या करना चाहता है, मुफीद दरियाफतें मतलब अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो क्या करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। ठीक है, क्या बोला गया, और माशरे के लिए मुफीद दरियाफतें करना चाहता है। समझ आ रही है बच्चे आपको, क्या पढ़ा अभी हमने टॉपिक पढ़ा। उस टॉपिक का जो मेन करेक्टर है वो है आपका अमित। अमित क्या करता है, अमित को अभी वो क्लास 10th में,
क्लास 10th में है और वो जल्दी उठता है, रेडी हो जाता है स्कूल के लिए, और उसको साइंस पे एक्सपेरिमेंट करना लैब में बहुत पसंद है। और हमें करना क्या पसंद है ना, पढ़ाई से भागना, ठीक है ना, ये पसंद है। और हिज टीचर ऑलवेज प्रेज हिम फॉर हार्ड वर्क। और क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, प्रेज करता है। वो उसके टीचर क्या बोलते हैं कि भाई वो तो बहुत मेहनत करता है। और अमित हमेशा क्या चाहता है कि साइंटिस्ट बने फ्यूचर में। तो यही चीजें मैंने एक बार और रिपीट कर लेंगे। अमित 10वीं जमात का तालिब इल्म है, वो सुबह जल्दी उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, उसे साइंस से मोहब्बत है और वो लैब में तजुर्बे करना पसंद करता है। इसके लिए उस्ताद हमेशा उसकी मेहनत की तारीफ करता है। जो बच्चा हार्ड वर्क करेगा हमेशा उसकी टीचर क्या करेगा, उसकी मेहनत की प्रेज करेगा। यही चीजें यहाँ भी लिखी गई है। अमित मुस्तकबिल में एक साइंसदान बनना चाहता है और माशरे के लिए मुफीद दरियाफ्तें करना चाहता है। आप लोग बताओ भाई, कौन कौन आपकी प्रेज करता है, कौन सा टीचर आपकी प्रेज करता था स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। चलिए अब कुछ क्या है, अब इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, 5 MCQ डिस्कस करेंगे। क्या बोला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपको पैराग्राफ आएगा उसके अंदर 10 नंबर ना 20 क्या होंगे, 20 MCQs होंगे बच्चे। और उनमें से आपको कितने 33% मार्क्स चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए अगर ऑप्शनल पेपर उसका नायब तहसीलदार का होता है, ठीक है ना। तो 20 में से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए, 7-8 नंबर तो चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए पहला जो आएगा MCQ है वो क्या है बच्चे, लिखा गया है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि मेरा टॉपिक ही क्या, बाईलिंगुअल पैराग्राफ। मतलब जितने भी पैराग्राफ आपके लिए आज के बाद आएंगे वो इंग्लिश में भी होंगे और उर्दू में भी होंगे कि आपको समझने में आसानी हो। और जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए भी अच्छा है, इंग्लिश टू उर्दू के पैराग्राफ कैसे बनेंगे, है ना। चलिए क्या है, अमित कौन सी जमात में पढ़ता है, अमित कौन सी, क्या लिखा गया, व्हाट क्लास डज अमित स्टडी इन। ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही एक तरह की ना, मैं कहता हूँ अगर ये चीजें आप करोगे ना डेली का, अगर आपको एक वीडियो इस पे मिल जाए ना तो आपका जो उर्दू है ना एक ट्रैक पकड़ लेगा, है ना। तो क्या बोला गया, व्हाट क्लास डज अमित स्टडी इन। तो क्या बोला गया, अमित कौन सी जमात में पढ़ता है। क्या बोला गया, कौन सी क्लास है, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 8, क्लास 9। आप खुद आंसर दोगे। ये जितने भी MCQs मैंने डाले हैं, आप इन सारों के MCQs के जो आंसर है बच्चे वो खुद दोगे, मैंने कोई नहीं देना। मैंने आपको पैराग्राफ जो है वो मैंने पढ़ लिए हैं आपके सामने लिखा गया। पहले का आंसर क्या है, देखो क्लास 10 वो दिया गया, मगर आपने क्या करना है, इंग्लिश में नहीं देना, किसमें देना, 10वीं। कैसे बोलेंगे क्लास 10 को, 10वीं। ये वर्ड मैंने कहाँ लिखा है, आप खुद पढ़ो, खुद ढूंढो, ये लिखा है 10वीं। समझ आ रही है आपको। आगे के जो MCQs है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पहला MCQ। देखिए सेकंड MCQ है, व्हाट सब्जेक्ट डज अमित लाइक द मोस्ट। क्या बोला गया था पैराग्राफ के अंदर, कौन सा सब्जेक्ट उसको सबसे ज्यादा पसंद था, लाइक करता था। देखिए हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा कि उसको जो सब्जेक्ट पसंद था, मुझे बताइए इंग्लिश था, मैथमेटिक्स का, चले इंग्लिश और बयान। यहाँ देखिए अमित को सबसे ज्यादा कौन सा मजमून मतलब ऐसे, मजमून मतलब टॉपिक हो गया है ना एक तरह का। मजमून ऐसे किसको बोला जाता है, ऐसे को बोला जाता है मजमून मतलब किस टॉपिक को पसंद करता था वो, अंग्रेजी को, इंग्लिश किसको करता था, देखो लिखा हुआ अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, साइंस या उर्दू। तो यही लिखा है, फर्स्ट अंग्रेजी, साइंस, रियाज हो गया आपका क्या, मैथमेटिक्स रियाज, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स है देखो, ये वोकैब आपकी कंप्लीट की जा रही है बच्चे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और उर्दू को क्या बोलते हैं इंग्लिश उर्दू के अंदर, देखो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश अंग्रेजी। तो उसके बाद साइंस क्या आ गया आपका, साइंस ही आएगा। और सी मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं, रियाज। और उर्दू को क्या कहते हैं, ये ऐसे लिखते हैं उर्दू। समझ आ रही है आपको। फिर देखिए अमित का ख्वाब क्या है, ख्वाब, आपका ख्वाब क्या है, नायब तहसीलदार बनना। तो अमित का ख्वाब क्या है भाई, अमित का ख्वाब है क्या बनना, डॉक्टर बनना। क्या बनना चाहता था वो, डॉक्टर बनना चाहता था क्या, इंजीनियर बनना चाहता था क्या, या क्या साइंसदान बनना चाहता था। आप टिक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट लिख के दे कि क्या बनना चाहता था वो। उस्ताद अमित के बारे में क्या कहते थे, जो उस्ताद थे, उस्ताद कौन होते हैं, टीचर अमित के बारे में क्या कहते थे, देखो क्या कहते थे, हु इज अमित एम्बिशन, अमित क्या बनना चाहता था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन। व्हाट डू टीचर से अबाउट अमित के बारे में टीचर क्या कहते थे, कि वो लेजी है, हार्ड वर्क है, गुड स्टूडेंट है, या स्टडीड ऑलवेज लेट, हमेशा लेट पढ़ता है मेरी तरह।
लेजी है? नहीं, क्या बोलता है? वो सुस्त है। क्या बोला? क्या? ही इज लेजी, वो सुस्त है, वो पढ़ाई में कमजोर है। ही इज नॉट गुड एट स्टडीज, वो पढ़ाई में कमजोर है। ही इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। ही इज हार्ड वर्किंग। देखो कितना वोकैब आज मैंने आपको कंप्लीट करवाया, कितने वर्ड्स, मुझे लगता है 100+ वर्ड्स आपने आज उर्दू के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग जो कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो उर्दू का नया सीधा जो हमारे साथ जो हमारी सीरीज चल रही है उर्दू फॉर बिगिनर उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। क्या बोला? वो पढ़ाई में कमजोर है। तो क्या बोला गया? ही इज लेजी, ही इज नॉट गुड एट स्टडीज, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज ऑलवेज लेट। तो क्या बोला गया? वो सुस्त है, वो मेहनती है, वो पढ़ाई में कमजोर है, वो हमेशा देर से उठता है। ऐसा तो था नहीं, क्योंकि वो हमने अभी पढ़ा कि अमित क्या है? अमित एक हार्ड वर्किंग बच्चा है जो क्लास 10th में है, बहुत मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठता है, और क्या बोलते हैं टीचर उसकी प्रेज करती है हमेशा। और क्या बोला गया बच्चे? और वो क्या बनना चाहता है? साइंटिस्ट बनना चाहता है, और इसीलिए लैब के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है हमेशा। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि उस्ताद अमित के बारे में क्या कहते थे कि वो क्या है? वो एक बहुत मेहनती स्टूडेंट है। समझ आ रही है? चलिए, ये आज हमने क्या किया, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या टुमारो क्या रहेगा? कोविड-19 के ऊपर टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड करें, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? आपके लिए, है ना? पेपर हो या ना हो, मगर आप अगर इसको सीखोगे तो ये तो आपकी इंग्लिश में भी बेनिफिशियल होगा ना। इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे गए हैं, है ना? जिस बच्चे को उर्दू आती है वो उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं आती है उसके लिए और भी अच्छा है ना? हिंदी वालों के लिए बड़ा अच्छा है। चले ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चले, थैंक यू।